हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो अभी हमने देखा था कि बाइसेक्शन मेथड जो है उसका कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है एंड हाउ डिड वी रीच दैट। सो उसके बाद में आज हम करने वाले हैं इसका फ्लो चार्ट एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू राइट द प्रोग्राम। मैं पूरा प्रोग्राम जो है आपको बस आइडिया दूंगी, यू हैव टू थिंक योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक द प्रोग्राम फॉर दिस। सो बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट कैसे करना है एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट ऑफ दिस। सो सबसे पहले क्या करना है, जो स्टार्ट एंड वाला प्रोसेस है उसके लिए ये जो ओवल शेप के डब्बे हम बनाते हैं वो वैसे ही करने हैं। सो यू हैव दिस स्टार्ट। अब इसमें आप सबसे पहले आप याद करो कि आप लेते क्या थे। आप लेते थे ना ए और बी का वैल्यू। तो आपको ये ए बी का वैल्यू लेना है साथ में। चलो ठीक है, अब फिलहाल के लिए इतना ही ले लो, ए और बी का ही वैल्यू लेना है, तो ये डब्बा भी इतना बड़ा चाहिए नहीं। तो ए और बी का वैल्यू जो है ये हमने ले लिया इन द फर्स्ट केस। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करो, एक वैल्यू डिफाइन कर लो डेल। मेरे कहने पे आप फिलहाल ये वैल्यू डिफाइन कर लो, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों लेते हैं। सो जस्ट बेयर विद दिस। तो एक आप वैल्यू ले लो डेल, जिसको आप बोल दो 0.0001। अब आपको थोड़ा तो क्लिक हो ही गया होगा कि मैंने ये 0.001 लिखा है, इसका मतलब क्या ही होगा। कंसेप्ट अगर आपने ध्यान से देखा है तो। सो अब फिलहाल के लिए इसको रख लो साथ में। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको चेक करना है जो हम सबसे पहली स्टेप करते थे कि जो हमारा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है इनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है कि नहीं। तो इज। अब आप लेस देन भी चेक कर सकते हो या आप ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा चेक करते हो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, ओके, तब आपको क्या करना है, अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे तो रूट एग्जिस्ट नहीं करने, आउटपुट दे दो रूट विल नॉट लाई हियर इन दिस इंटरवल। रूट्स विल नॉट लाई हियर। ऑल्सो वन थिंग, आप जब ए और बी ले रहे हो ना तो उसी के साथ में ये भी चेक कर लो कि कहीं एफ ऑफ ए जीरो तो नहीं, कहीं एफ ऑफ बी जीरो तो नहीं। ठीक है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू एक्चुअली आप पहले चेक कर लेना, अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो निकल जाए तो वो खुद में ही रूट है। ठीक है, तो चेक कर लेना, वो मैं प्रोग्राम में नहीं डाल रही हूँ, अगर आप उसको इफेक्टिवली चेक करना चाहते हो तो आप अपने प्रोग्राम में उस चीज़ को डाल सकते हो। तो आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो है, ओके मैंने एफ ऑफ ए लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो है दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो, राइट। बट अगर ये आपका ग्रेटर दैन जीरो नहीं हो पाता है ना, इफ दिस इज नॉट ग्रेटर दैन जीरो, तो वो रूट उसके अंदर लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि वो लेस देन जीरो है, ठीक है, क्लियरली इफ इट इज लेस देन जीरो वो कंडीशन फॉल्स है। इसी केस में बस आपको क्या करना है, सी डिफाइन करना है। जो आपका सी होगा दैट वुड बी ए प्लस बी बाय 2.0। 2.0 इसलिए क्योंकि हम रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, सारे नंबर जो है वो रियल ही होने वाले हैं। ऑल्सो सी, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने तो ये चेक किया था एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन जीरो होना ही चाहिए। तो अगर आप ये चेक करके आप निकालते हो ना ट्रू कंडीशन, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, सी की वैल्यू करेगा। ठीक है, अब मैंने उसको उल्टा कर दिया ना, तो जो इसको मैंने क्या कर दिया कि ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि इन दोनों की साइन सेम है। अगर साइन सेम होगी तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीनिंग इसका भी वही है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, और आप वैसे उस फॉर्मेट में भी आपका फ्लो चार्ट ले जा सकते हो, प्रोग्राम ले जा सकते हो। मुझे ये करने का मन किया तो मैंने ये कर दिया। ओके, अब आपने सी की वैल्यू जो है वो कर दी डिफाइन। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको निकालना है कि आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी जो है इसका क्या है। अब आपको पता है, आपको इतना तो अब तक प्रोग्रामिंग करते करते समझ में आ गया होगा कि आप अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी चेक कर रहे हो, इफ दिस इज लेस देन जीरो, तो डेफिनेटली यही है, इन दोनों के बीच ही लाई करेगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो इसका अपने आप मतलब हो जाता है कि एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी इज लेस देन जीरो, राइट। इफ स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो इस चीज के लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्योंकि या तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी या तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी।
तो अब इसको हम इफ स्टेटमेंट डाल के कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये जो है ये आपको चेक करना है, इज योर एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ सी लेस देन 0.0 है कि नहीं। अगर ये काइट मतलब क्या कह रही हूँ, डायमंड ही बनाना था बट थोड़ा शेप इधर उधर हो गया, देख लो ध्यान से, हाँ डायमंड ही है। ओके, तो एफ ऑफ ए, अगर ये आपका कंडीशन ट्रू है तब क्या होगा, और अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा। ठीक है, देखो अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि b की जगह हम c को इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। बट अगर ये नहीं हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अगर फॉल्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, फॉल्स है इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि बी तो है पर, ओके सी सॉरी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा, ये जो आपका बी है ना वो तो रहेगा, लेकिन ए की जगह सी ने ले लिया है। ठीक है, तो आपकी ए की जगह जो है वो सी ने ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आपने कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, देखो आपका जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी है लेस दैन डेल, यानी कि जो 0.0001 हमने लिया था ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। देखो 0.0001 जो हमने लिया था दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, है ना, 0.000 समथिंग। तो अब हमें एग्जैक्ट जीरो नहीं मिल रहा होगा तो हम उसके साथ में चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर आपका जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी है इसका आपस में प्रोडक्ट, क्योंकि ए की जगह सी हो गया ना तो इसीलिए आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी, यानी कि आपका एफ ऑफ ए इफ दैट इज लेस देन डेल, यानी कि वो छोटी सी वैल्यू जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखी थी, एंड आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो, अगर ये दोनों की दोनों लेस देन डेल है तो इसका मतलब है कि आपका जो एब्सोल्यूट बी माइनस सी है, यानी कि देखो बी माइनस सी इसका एब्सोल्यूट ए बी एस से हम लिखेंगे दैट मस्ट बी लेस देन एप्साइलन। एप्साइलन यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो। अब ये एप्साइलन क्या खेल है ये सब भी समझाती हूँ। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, ए और सी के बीच के लिए निकालोगे। ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी लेस देन डेल है कि नहीं है, एंड एब्सोल्यूट इस केस में भी एफ ऑफ सी जो है लेस देन डेल है कि नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए और सी है तो जो आपका डिस्टेंस है ना ए और सी के बीच का दैट इज द एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी लेस देन एप्साइलन जो है वो है कि नहीं है। और अगर ये सब सेटिस्फाई होता है तो देखो अगर ये सब सेटिस्फाई होता है तो जाके आपका जो रूट है आप डिस्प्ले कर देना, दैट रूट of the function is c, root is equal to c, and f of c is equal to 0.000 कुछ तो आएगा, तो f of c को डिस्प्ले करा देना एंड ये आ जाएगा स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ आई होप कि प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कंसेप्ट समझ में आया तो प्रोग्राम मतलब ये जो फ्लो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फ्लो चार्ट आपको जो है अपने आप बनाना भी आ जाएगा। बस अब मैं समझाती हूँ आपको कि ये एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है इसमें। तो देखो आप आइटरेशंस किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, बहुत सारे आइटरेशंस आपने कर लिए। मान लो एट्थ आइटरेशन में आपको क्या मिला, एट्थ आइटरेशन में आपको जो नया वाला सी निकल के आया है ना, नया वाला सी है, कुछ सी निकल के आया है।
या तो वो अब जो नया इंटरवल है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा होगा, या जो नया इंटरवल है वो बी और सी के बीच में लाई कर रहा होगा। लेकिन जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड वैल्यू, ठीक है। तो ए माइनस सी जो है ना वो मॉड वैल्यू, या फिर बी माइनस सी, और ये जो है ना ये मॉड वैल्यू, कहीं ये खुद ही आपस में इतना छोटा तो नहीं, लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ए और सी के बीच में, जैसे एप्सिलॉन मान लो 0.0001। अगर कोई दो नंबर है जैसे कि 0 पॉइंट, या मान लो 1.5551, दूसरा नंबर है 1.5552। अगर नंबर्स इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, इफ दिस इज योर ए एंड दिस इज योर सी, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है जो कि इतना छोटा है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप इन दोनों के बीच में अगर वापस डिवाइड करने जाओगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 1.555, 1 पॉइंट, फिर 1.5, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, अननेसेसरीली तीन चार डिजिट तो हमारे सेम आ रहे हैं, बट नंबर उसी उसी में बढ़ता जा रहा है ना। तो जब नंबर इतना क्लोज आ चुका है तो हमें आइटरेशंस रुका देनी है, ठीक है। क्योंकि जो इसका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ना वो भी बहुत करीब आ चुका होगा इस मोमेंट पे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आपका ये और ये दोनों वैल्यूज काफी करीब आ चुके हैं, या तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम अपनी आइटरेशंस को रुका देंगे, या क्या करेंगे, आपका जो एब्सोल्यूट सी का वैल्यू है, एब्सोल्यूट सी का वैल्यू का मतलब है वही मॉड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, भले ही नेगेटिव में हो भले ही पॉजिटिव में हो, बट अगर आपके फंक्शन का मॉड वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब आपने देखा कि सी है, ठीक है, सी का वैल्यू जैसे पिछले वाले में आया 1.55515 मान लो, ठीक है। और रूट इसका 1.5 ही है, मतलब रूट जो है 1.5 समथिंग ही है। और आपको एब्सोल्यूट सी या फिर एफ ऑफ सी का वैल्यू मिल रहा है पहले -0.00003, एंड आपको फिर दूसरा न्यू सी निकाल रहे हो सी डैश अगले स्टेप में, तो वो मिल रहा है +0.00002। अब क्या है, देखो इतने डिजिट्स तो सेम ही है, जो कि देखो लगभग लगभग जीरो के बराबर है। तो अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, अब देखो यहाँ ऐसा तो है कि नंबर आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग के तीन चार डिजिट मिल गए जीरो में, तो हम उसको जीरो ही कंसिडर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो मिले ना मिले, चाहे हजारों आइटरेशंस लग जाए तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि अगर इतना भी आपको मिल गया है तो आप चलो खुश हो जाओ इतने में कि आपका वैल्यू आपको मिल गया है। तो दिस विल नेवर नेवर बी एग्जैक्टली, मतलब अनटिल एंड अनलेस बहुत कोई अच्छा सा आपको फंक्शन दिया हो। अगर आपको अच्छा सा फंक्शन नहीं दिया है तो ऐसे आपको कभी नहीं होगा कि एग्जैक्ट मिल गया, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो जीरो के बराबर मिल गया। ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आगे कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहेगा। तो आप जीरो की जगह उसको क्या कर लो, एक छोटा सा नंबर डेल डिफाइन कर लो ना, चल जाएगा। डेल मतलब कितना है, 0.0001 है। तो अगर आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो अगर आपके डेल से छोटा आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा, आपका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एफ ऑफ सी कुछ ऐसा आएगा 0.00009, यानी कि वो 0.0001 से तो छोटा ही है, यानी कि है तो काफी अप्रोक्सीमेट नंबर ना, काफी अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आ ही रहा है। तो इसीलिए उसको जीरो ना मानते हुए अगर हम डेल से छोटा मान लेते हैं, डेल जो कि खुद ही जीरो के बराबर है लगभग, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो भी हमें रूट मिल जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में अप्रोक्सीमेशन ही तो निकाल रहे हैं ना। तो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना घट जाए कि फंक्शंस पे कोई खास फर्क ही ना पड़े, ठीक है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपना जो रूट है वो मिल गया। या तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी है, इस वाला जो सी निकल के आ रहा है, ये हमारा रूट है। और अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है ए और सी के बीच में, तो इस सी को उठा के रूट घोषित कर दो, ठीक है। तो इसीलिए हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। अगर आपको बहुत अलग सा फंक्शन दे रखा है तो इट विल बी ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो दैट अप्रोक्सीमेशन इज टेकन एज डेल,
जो कि हमने फ्लो चार्ट में डिफाइन किया हुआ है। और जो एप्साइलन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। और आपको डेल और एप्साइलन को अलग अलग डिफाइन करना है। करना इसलिए है क्योंकि आप एप्साइलन दिखा रहे हो कि x की दूरी का डिस्टेंस है, और डेल आप दिखा रहे हो कि दैट इज द वैल्यू ऑफ y। तो डेल आप y एक्सिस के लिए स्पेसिफाई कर रहे हो और एप्साइलन डिफरेंस के लिए स्पेसिफाई कर रहे हो। तो ये दोनों अलग अलग चीजें जो है प्रोग्राम में भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एप्साइलन और डेल्टा जो है क्यों यूज कर रहे हैं हम। एप्साइलन यूज कर रहे हैं ए और सी की बीच का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो एप्साइलन से छोटा होगा, तो हम आइट्रेशन आगे नहीं बढ़ाने वाले क्योंकि ए और सी लगभग सेम है। या तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी जो मॉड ऑफ एफ ऑफ सी है दैट इज लेस देन डेल, तो उसके आगे हम फंक्शन को नहीं बढ़ाने वाले हैं। ये जो डेल है दैट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। देयरफॉर डेल की वैल्यू कुछ ऐसी छोटी सी लेनी होती है 0.001 समथिंग, ओके। और एप्साइलन की भी वैल्यू वैसी लेनी होती है ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके। सो आई होप कि जो फ्लो चार्ट वाला पार्ट है वो क्लियर है। नहीं भी है तो आप एक बार उसको बना के देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। And if you still have any doubts, you can ask that in the comment section. Also, now we are going to quickly look after the program कि वो हम इसको लेके कैसे बना सकते हैं, right? So this is the bracketing method, first method bisection. बाइसेक्शन में अब मैंने यहाँ पे ए बी डेल सी एफ लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे एप्साइलन नहीं लिया है। आई एम यूजिंग डेल फॉर बोथ, ठीक है। बट आपको एप्साइलन डेल्टा लेना पड़ेगा अगर आप क्लासरूम वगैरह के लिए लिख रहे हो। तो हैव टू स्पेसिफाई ना कि एप्साइलन एक अलग क्वांटिटी है जो कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताता है। डेल एक अलग क्वांटिटी है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो देखो ब्रैकेटिंग मेथड 1 बाइसेक्शन, ये वो सब रियल नंबर्स, हम सारी वैल्यूज रियल लेंगे। अगर हम इंटीजर ले लेते हैं तो दिक्कत करेगा। इंटीजर्स के लिए हमें सिर्फ आई और एन लिया है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस और आई मतलब आयत आइटरेशन जिस आइटरेशन पे अभी हम हैं। जैसे कि फर्स्ट आइटरेशन पे तो आई इज इक्वल टू 1, सेकंड आइटरेशन पे तो आई इज इक्वल टू 2, थर्ड आइटरेशन पे है तो आई इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट आइटरेशन पे तो आई इज इक्वल टू एन। तो जो आपके नंबर ऑफ आइटरेशन है ना ये तो फाइनाइट ही होते हैं ना। नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो तो फिक्स ही होता है। ऐसा तो नहीं कि 1.5 स्टेप हो गए 2.5 स्टेप हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन प्रोग्राम पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वी हैव टू स्पेसिफाई द आइटरेशन और नंबर ऑफ स्टेप्स इन डू लूप इन इंटीजर्स, ओके। अब मैंने डेल डिफाइन कर दिया, काफी छोटी क्वांटिटी मैंने डेल को है जो डिफाइन कर रखा है। अब इनिशियल गेसेस ए और बी जो है ये हमने यूजर से लेने हैं बिकॉज वेरी ऑब्वियसली ए और बी जो है दिस या तो ये गिवन होगा, नहीं तो हमें ये ऐसे ही तुक्का लगा लगा के पता करना है। तो अगर आपका ए और बी है उस पर फंक्शन पूरा ग्रेटर देन 0 आ गया यानी कि दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो उस इंटरवल में रूट लाइन नहीं करेगा, फिर आपको नया इंटरवल देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे स्टॉप क्योंकि यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एफ ऑफ बी इज लेस देन 0.0 यानी कि एल्स वाली स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो एल्स अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आई इज इक्वल टू 1 ले लिया है क्योंकि अब होने जा रहा है हमारा पहला आइटरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आइटरेशन है, तो जो आपका डू लूप है उसके अंदर आप सी है उसको a प्लस बी बाई 2 बोल दे रहे हो। अब आपने क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका जो एब्सोल्यूट सी है क्या वो 0 है यानी कि लेस दैन डेल है। अगर है तो वैल्यू ऑफ रूट जो है वो सी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इस रूट पे कितना है वो एफ ऑफ सी है। एंड नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने हुए, आई का वैल्यू 1 था ना, राइट। तो नंबर ऑफ आइटरेशंस आई है और स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप ये देख लो कि एफ ऑफ सी एफ ऑफ ए जो है ये लेस देन 0.00 है क्या। अगर ट्रू है तो बी जो बी देखो बी क्या है, बी अननोन क्वांटिटी है जो कि सी की वैल्यू ले लेगा, ठीक है। बी इज अननोन हियर एंड सी इज नोन हियर। सी यानी कि वो वैल्यू जो हमने भी बीच में फाइंड आउट की हुई है। बी को हम क्या करेंगे, अब बी हमारा जो सबसे राइट में था उसको बाहर भगा दिया, अब हम सी को ही नया बी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 0 लेस देन 0 हो गया तो आपका b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ यानी कि एल्स का मतलब क्या है कि आपका एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, राइट। उस केस में a सब्सटीट्यूट होगा c से और आपका ये जो इफ है ये पूरा का पूरा एंड हो जाएगा यहाँ पे।
और फिर जब आपका ये आपका पूरा एक स्टेप है, एक स्टेप होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो अगला आइटरेशन होगा i इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि आपका i का वैल्यू पहले वन था ना, तो वन प्लस वन आई इज इक्वल टू टू हो जाएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब क्या होता है, ये होता है आपका प्रोग्राम, और इसके नीचे आप डिफाइन करते हो सब फंक्शन, रियल सब फंक्शन है ये, तो आपको लिखना पड़ता है सब फंक्शन, यानी कि आप एक फंक्शन जो है वो उसको प्रोग्राम के बाहर डिफाइन कर रहे हो। सिमिलरली आपका एक कैलकुलेटर होता है जिसको सब इंटरवल बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, आई जस्ट डोंट, आई कांट रिकॉल द नेम, सब रूटीन, सब रूटीन कहते हैं। तो अब आगे वाले प्रोग्राम्स में हमें सब रूटीन जो है उसको भी हमारे प्रोग्राम के बाहर लिखना है। फाइन। सो अब तक हम सब रूटीन पे गए नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द रियल सब फंक्शन। तो ये है सब फंक्शन। तो रियल फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स है, एक्स का वेरिएबल है, इसीलिए हमने इसके अंदर उसको एक्स लिख दिया। एफ जो है वो फंक्शन का नाम है, जैसे हम ऊपर प्रोग्राम का नाम लिखते थे, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, तो फंक्शन का नाम एफ एफ है। इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल एक्स, इसीलिए एक्स लिख दिया। अब इस पूरे इसमें क्या है, रियल फंक्शन तो हमें पता है कि रियल है, उसको तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, तो रियल एक्स भी रियल है, ठीक है। और अब एफ ऑफ एक्स, एफ इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, एफ। अब यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स नहीं ऐड करना है, आपको सिर्फ ऐड करना है एफ, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। इसका फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट जो है ये ऑलरेडी प्री सेट फॉर्मेट है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ फंक्शन एफ जो है वो कैसे काम कर रहा है वो दिखाना है, आपको एफ ऑफ एक्स वहां पे नहीं लिखना है। तो अब ये देखो, ये मैंने फंक्शन अपने मर्जी से दे दिया है। अब ये इसके रूट्स कहाँ हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम रेफरेंस के लिए कुछ ले लेंगे तो एक काम करते हैं, बाइसेक्शन मेथड एग्जाम्पल, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। पहली वेबसाइट जो आएगी उससे ए टू जेड मैथ, ओके चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे भी आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे वैसे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन का, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन ले लिया, और किससे स्टार्ट करेंगे हम, जीरो और वन के बीच में चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरवल क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, चलो कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इंटरवल गिवन हो, ताकि हमें उस पर मेहनत ना करनी पड़े इंटरनल इंटरवल ढूंढने पर। बाइसेक्शन मेथड, हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, माइनस था ही पहले से तो माइनस थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे, तो अब ये रन हो रहा है। एंटर द इनिशियल गेजेस, अब इनका क्या है इनिशियल, वन और टू दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो वन और टू दे देते हैं, वन कॉमा टू। देखो 20 आइटरेशन में आंसर मिल गया, रूट मिला है 2.38418579 इंटू 10 रेज टू माइनस 0.7, ये जो ई -07 लिखा रहता है ना, इसका मतलब है 10 रेज टू माइनस 7, ठीक है। 10 रेज टू माइनस 7 एक्सपोनेंशियल -7 लिखा हुआ है। अब देखो वैल्यू ऑफ रूट दिया हुआ है 1.73, और हम अब इसको चेक करेंगे कि ये कैसे यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं है। देखो इनके 7 आइटरेशन ही हुए, हमने कितना आइटरेशन शो कर दिए, हमने 20 आइटरेशन सिखा दिए, और 7 आइटरेशन में इनका आया है 1.7344, हमारा क्या आया है 1.7320, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस रूट, ये जो इतनी छोटी वैल्यू है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है ना, ई रेस टू माइनस 07,
या फिर ई रेस टू मतलब सॉरी 10⁻⁻⁷, इसका मतलब है 0.0000002384 ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है क्योंकि ये 10⁻⁻⁷ जा रहा है। तो आपको पहले 0 पॉइंट फिर 6 बार 0 लिखने के बाद ये पूरा नंबर लिखना है, यानी कि आप देख लो अपने आप में वो कितना छोटा नंबर है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म द बाइसेक्शन मेथड। एंड ये आपको क्या कहते हैं ना, रिलेटिव काफी क्लोज रूट दे देगा। एंड जो बायजूस ने आपको 7 स्टेप में बताया वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये 20 आइटरेशन में हुआ है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, सो आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आएगा। प्रोग्राम मुश्किल नहीं है, the only thing is understanding the steps and then trying to do it। ये जो एब्सोल्यूट एफ ऑफ सी लेस देन डेल लिखा हुआ है ना मैंने, इसका मतलब वही है कि आपका जो एफ ऑफ सी का वैल्यू है ना, अगर ये डेल से कम हो जाता है तभी आपको स्टॉप करना है, ओनली देन इट इज गोइंग टू स्टॉप, है ना। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैंने डेल का वैल्यू घटा दिया, सी मैंने अब डेल का वैल्यू सिर्फ 0.001 रखा हुआ है। ठीक है, रन कर दिया। इनिशियल केसेस में अब भी 1,2 दूंगी, लेकिन अब देखो कम आइट्रेशंस होंगे और वो आंसर कुछ तो दे देगा, लेकिन देखो 13 ही आइट्रेशंस हुए। समझ में आया? और ये एक्यूरेसी भी कम है रूट की, देखो 10⁻⁻5 में जा रहा है, यानी कि बस 0.00000 और फिर आपका नंबर आएगा। अब मैंने इसको और छोटा कर दिया, जैसे कि इसको देखो इतना ही कर दिया, तो और कम हो जाएंगे आइट्रेशंस, और जो आपकी एक्यूरेसी है ना वो कम होती जाएगी, क्योंकि जितना नेगेटिव नंबर उतना छोटा, मतलब जितना नेगेटिव एक्सपोनेंट उतना ही आपका छोटा नंबर। ओके, सो वैल्यू ऑफ इनिशियल गैसेस अगेन 1,2। एंड आप देखो कि 6 ही आइट्रेशंस हुए, और ये जो 1.734 था ये आ गया ना एग्जैक्टली उसके बराबर। ठीक है, तो वो कितना कम एक्यूरेट था, और अब हम यहाँ पे ज्यादा जीरो करते जाएंगे, कितना एक्यूरेट होता जाएगा। देखो, रन किया, 1,2 1, देखो 23 आइटरेशंस। तो आपका डेल जितना छोटा उतना ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो बढ़ते जाएगा। सिमिलरली अगला ब्रैकेटिंग मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड, वो हम लेंगे। सो उसमें भी सिमिलर ही है, बस उसमें ब्रैकेट चूज करने का मेथड जो है वो अलग है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म योर बाइसेक्शन मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं समझ में आता है कोई भी पॉइंट्स, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। Okay, so yeah, that's it for the bisection method, and after that in the next class we are going to start ahead with the false position method or the regular false method. Thank you, keep learning.